गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखते हैं क्लास 11 की मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज 3.2 कराने जा रहे हैं एनसीईआरटी में प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट 3.2 एक्सरसाइज है। देखो यहाँ कह रहा है कि फाइंड द फाइव, क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर फाइव ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन द एक्सरसाइज 1 to 5। कह रहा है कि जो cos x दिया हुआ है इसमें से आपको भाई 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं ना, 6 को बताना है। देखो यहाँ फंक्शन कहा है, फंक्शन और x से डिनोट किया है, sin x, cos x, tan x, ये सब क्या है, अपने आप में एक फंक्शन होता है। तो ये एक अलग से एक चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन और फंक्शन जो होता है ये आपका पहला चैप्टर है, तो उसमें सेट थ्योरी के बाद ही आप रिलेशन फंक्शन पढ़ पाओगे। तो अभी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है वो, क्योंकि थोड़ा अब यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट किए हैं तो 3.2 से हम पढ़ा रहे हैं उसको, इसको पढ़ाने के बाद फिर रिलेशन और फंक्शन पढ़ा देंगे। तो यहाँ भी ये याद रखो, जब cos x रहता है तो इसको हम फंक्शन भी कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी कहते हैं। यहाँ बात फंक्शन की आ रही है। मेरी जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो होता है, अगर वो x से डिनोट कर दिया गया उसको कहते हैं कि भाई ये फंक्शन है। ये तो इसमें कोई वो परेशान वाली बात नहीं है, फंक्शन है, मतलब cos x है। तो और x कह रहा है x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो पहले आप यहाँ समझो थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज करने का मतलब क्या होगा। इसका मतलब ये होगा कि आप एक देखो, ये सब हम आपको इसके पहले वाले वीडियो में रिकॉर्डेड वीडियो, इसके पहले इसको एक्सरसाइज करने से पहले आप उसको जरूर देख लीजिए। तो आपने हमको बताया था ना कि ये क्या होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। यहाँ पर साइन और सॉरी ऑल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर ऑल पॉजिटिव होते हैं, और यहाँ पर साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होता है, और यहाँ पर tan और cot ही पॉजिटिव होते हैं, और यहाँ पर cos और sec ही पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो भी एंगल होंगे वह नेगेटिव। तो यहाँ कह रहा है कि x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट मतलब रिवॉल्विंग लाइन इस समय यहाँ पर है अपनी इनिशियल पोजीशन पर, रिवॉल्व की तो 90 का एंगल बनाई, 90 के बाद यहाँ बनाई। थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए मान लीजिए x का कोई ना कोई वैल्यू होगा x का, तो ये यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में है। और थर्ड क्वाड्रेंट में याद रखना tan और cot ही पॉजिटिव होता है, tan और cot ही पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होंगे। tan cot यानी sin cosec भी यहाँ पर नेगेटिव होगा, cos और sec भी यहाँ पर नेगेटिव होगा। तो कहा है कि चलो अब देखो, सिंस यहाँ दिया है, सिंस x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट शॉर्टकट मैंने लिख दिया कि थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है। तो cos x तो दिया हुआ है, cos x इज इक्वल टू -12 ये दिया है। तो देखो कुछ क्या क्लास 11th में जब हम स्टार्ट किए थे तो हमारी रिकॉर्डेड वीडियो है पहले की, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आप उसको जरूर देख लीजिए। वहाँ पर जो फार्मूला लगेगा वो सब हम सारे फार्मूला जो है हम सब प्रूव करके बताएंगे। तो इसमें एक फार्मूला होगा, देखो cos x नेगेटिव हाफ दिया है, तो एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसीलिए साइन स्क्वायर अगर थीटा रहेगा तो ये कॉस को उधर ट्रांसपोज करोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये है। तो इसे ऐसे यहाँ लिख रहे हैं। देखो अब यहाँ से स्क्वायर रूट लेंगे तो साइन थीटा जो आएगा, साइन थीटा आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बात ये आ गई कि यहाँ पर प्लस और माइनस तो लगेगा, क्योंकि स्क्वायर रूट लेने पर प्लस और माइनस आया है। तो अब हमें ये बताओ, देखो अब प्लस की वैल्यू होगी कि या तो प्लस होगा या तो नेगेटिव होगा। तो ये हमें बताएगा, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बताएगी कि यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा। यानी साइन थीटा जो फार्मूला होता है वो होता है अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन प्लस भी होता है माइनस भी होता है। प्लस ले कि माइनस ले, ये देखो कि x कहाँ लाइज कर रहा है, x लाइज कर रहा है। देखो थीटा में हमने इसे समझाया हुआ है कि फार्मूला जो प्रूव किए वो सब थीटा में प्रूव किए हैं। तो ये यहाँ पर आप ये देखो, ये एंगल जो है x एंगल, ये कहाँ लाइज कर रहा है, ये एंगल जो है ये लाइज कर रहा है कहाँ पर, ये लाइज कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। अब थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, tan और cot।
तो लेकिन हम निकाल क्या रहे हैं, हम तो निकाल रहे हैं साइन थीटा निकाल रहे हैं, मतलब x, अगर साइन x निकाल रहे हैं यहाँ पर तो x तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, तो ये क्या होगा, इसलिए ये नेगेटिव ही होगा, यहाँ पर नेगेटिव होगा। तो साइन cos x दिया है, तो इसलिए साइन x हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस लग जाएगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर x लिखे। भाई फंक्शन कहाँ है, तो फंक्शन में x है, तो x से लिखे, और थीटा से इसलिए समझाया क्योंकि फार्मूला जो है बच्चे जो होता है थीटा में याद किए रहते हैं साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो कंफ्यूजन हो इसलिए इसको उसमें समझा दिया। तो चलो ये तो हमें पता चला है कि यहाँ पॉजिटिव होगा कि यहाँ नेगेटिव होगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होता है, ये साइन है। चलो अच्छी बात है, ये हो गया, और ये फार्मूला आप देख लो, ये लगा है। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद हम यहाँ पर फॉर्मूला रखेंगे, तो साइन x जो है साइन x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 1 माइनस, देखो cos x की वैल्यू क्या है, cos x की वैल्यू है माइनस हाफ का स्क्वायर, माइनस हाफ का स्क्वायर कर लीजिए, अभी सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, और ये तो है माइनस, और 1 माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4, और इसके आगे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 4 का ये हो जाएगा रूट ऑफ 3/4 आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो लेकिन सब क्या है, माइनस में, माइनस माइनस आगे माइनस लेंगे, तो साइन x जो है वह साइन x जो निकला, साइन x तो आ गया माइनस रूट 3/4, 4 का स्क्वायर रूट लेने पर क्या आ जाएगा 2। देखो साइन x तो हमने निकाल लिया है यहाँ पर, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन 5 में से एक निकाल लिया, एक दिया ही है, साइन x क्या होगा अंडर रूट 3/2, ठीक, ये अंडर रूट 3/2 हो गया। अब देखो cos भी पता है, साइन भी पता है, तो tan x हम निकाल लेते हैं। अब tan x निकाल लेते हैं, तो tan x का फार्मूला होता है sin x अपॉन cos x, यही तो फार्मूला होता है ना, sin x अपॉन cos x, देखिए दिख रहा है। तो sin x अपॉन cos x, sin x की वैल्यू तो हम निकाल लिए, tan निकालने के लिए sin x अपॉन cos x होता है, तो देखो यहाँ पर sin x की वैल्यू क्या है, नेगेटिव रूट 3/2, और cos x की वैल्यू क्या है, cos x है नेगेटिव हाफ, तो माइनस से माइनस से कट जाएगा, और ये हो गया रूट 3/2 इंटू 2/1 से ये कट गया, कितना आ रहा रूट ऑफ 3। देखो tan है, tan तो अपने आप पॉजिटिव हो गया, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होगा, तो आप देखो अपने आप ये पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आया कि नहीं, तो ये तो निकाल लिया हमने, मतलब tan का भी हमने निकाल लिया, मतलब एक साइन का निकाल लिया, tan का निकाल लिया। अब cot का निकालना तो एकदम आसान है, cot तो आप ऐसे निकाल सकते हो, इसको उल्टा करके निकाल सकते हो, तो इसको भी ऐसे कर देती। तो अब देखो cot निकालना तो आसान है, cot x, भाई cot x क्या होता है, 1/tan x होता है, नहीं उल्टा कर दो, tan x की वैल्यू क्या आई, यहाँ आप लिख लो tan x, ऐसा करते हैं, यही tan x की वैल्यू आपने निकाल लिया, tan x क्या आया है, tan x आया है रूट 3, तो cot x बताने के लिए क्या करेंगे, cot x बताने के लिए अपॉन 1 इसको उल्टा कर दो, 1/√3, तो देखो क्या क्या निकल आया, भाई एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो tan x निकल आई, ये देखो एक ये निकल आया, एक cot निकल आया, मतलब हो गया 2, और sin निकल गया 3। अब बचा cosec निकालना है, तो ठीक है cosec भी हम लोग निकाल लेते हैं, cosec x क्या होता है, sin का उल्टा होता है, ठीक है, तो sin तो हमने निकाल लिया हुआ है ना, sin, ये देखो sin निकाला है कि नहीं निकाला है, तो sin को उल्टा करके भाई sin cosec क्या होता है, cosec कहाँ पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में और सेकंड में पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन cosec पॉजिटिव होता है, और हम वैल्यू किसकी निकालने जा रहे हैं, हम जो वैल्यू निकालने जा रहे हैं वो किसकी है, ये इसको देखो ध्यान से, तो वो cosec निकालने जा रहे हैं, तो cosec भी नेगेटिव होगा, तो ये हम माइनस ही रहेगा, और साइन का उल्टा कर देते हैं, तो cosec और साइन में उल्टा रिलेशन होता है ना, अगर जैसे मान लो cosec है, cosec आप ये फार्मूला पढ़े हो ना, cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, यही फार्मूला रखेंगे और क्या,
या cosec थीटा तो 1/sin थीटा, तो सीधा सीधा आप साइन को उल्टा करो, ये 2/√3, ये हो गया 2/√3। तो देखो कितना ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकल आया, cos दिया हुआ है, हमने साइन निकाल लिया नंबर 1, tan निकाल लिया नंबर 2, cot निकाल लिया नंबर 3 और क्या निकाल लिया cosec नंबर 4। एक और बच गया है और वह है 5 का है ना, और बचा क्या भाई sec बच गया, sec x। sec x के लिए तो sec x जो है वो भी कहा जाता है, sec x भी मतलब x है जो थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में sec भी क्या होगा, sec भी नेगेटिव होगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में sec पॉजिटिव होता है। तो sec x, अरे ऐसे अगर आप डायग्राम बनाओगे तो यहाँ है, यहाँ तो cos और sec पॉजिटिव होगा, और थर्ड में तो tan और cot भी पॉजिटिव होता है, तो इसलिए sec यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो अब देखो cos का उल्टा कर लो, cos का ही उल्टा कर लेंगे तो sec निकल जाएगा, sec x निकल जाएगा, तो cos x क्या है -12, तो ये हो जाएगा -2। तो ये भी देखो ये निकल आया ये। तो 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हो गए कि नहीं, एक हो गया साइन, एक हो गया tan, cot, cosec, sec, तो 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हमने निकाल लिया। ठीक है, तो ये पहली प्रॉब्लम है आपकी, उसको समझ लीजिए, और हमारी पिछली इसके पहले वाली जो वीडियो है उसको आप जरूर देख लीजिए, उसको देख लीजिएगा तो ये क्वाड्रेंट वाला जब समझ में आ जाएगा तब तक आप उसको नहीं समझोगे, मुश्किल है कि ये समझ में आए। तो पूरे 4-5 वीडियो पार्ट है, क्लास 11th के मैं भी नया बनाना स्टार्ट किया हूँ, तो मेरे 4-5-6 वीडियो होंगी इसके पीछे वाली, वो सब आप देख डालिए। और फंक्शन क्या होता है, फंक्शन जब x रहता है तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, आपने फंक्शन कहा है तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं, फंक्शन में कोई इसमें ज़्यादा रोल नहीं। ठीक है, इसको आप कॉपी कीजिए, नेक्स्ट बताते हैं।